हेलो स्टूडेंट, 10th एंड 12th क्लास में आपको इसमें वेटेज के इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ। ऐसे आप 50-50% ले लेंगे या बेस्ट ऑफ आइदर टर्म ले लेंगे या बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्टिव वाइज ले लेंगे, तो आपके लिए कौन सा वेटेज एसेंशियल होगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे अंदर मोटिवेशन आता है और मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूँ सीबीएसई से रिलेटेड। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ऐसे आपने वेटेज नंबर फर्स्ट ले लिया तो आपके 50-50% है वेटेज नंबर फर्स्ट। तो आपके ऐसे टर्म वन में ऐसे आपके 20 आए होंगे एंड हिंदी में 30 आए होंगे और मैथ में 20, 35 एंड 20 और टोटल टर्म वन के मिला के आपके 125 बन रहे होंगे। एंड टर्म टू आपके 20 आए होंगे, 25 आए होंगे या 20 आए होंगे, 20 आए होंगे, 30 आए होंगे टर्म टू में। तो ऐसे आपके 115 बन रहे होंगे 50-50% के हिसाब से। तो आपके 50-50% आएंगे। ऐसे आपके 60 मार्क्स है तो आपके 60 ही रहेंगे। ऐसे आपके 70 है तो आपके 70 मार्क्स ही रहेंगे। ऐसे आप बेस्ट ऑफ आइदर टर्म को लेकर चलते हैं जो वेटेज नंबर सेकंड है, तो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म को लेकर चलते हैं तो टोटल आपके इसी के अकॉर्डिंग 50-50 मार्क के टर्म मार्क्स लेके चलते हैं। तो आपके टोटल टर्म वन में आ रहे हैं 200 आउट ऑफ 150 एंड टर्म टू में आ रहे हैं 200 आउट ऑफ 150 एंड टर्म वन में आ रहे 200 आउट ऑफ 125। तो आउट ऑफ 200 इन टर्म वन एज वेल एज टर्म टू, तो आपके टोटल परसेंटेज बन जाएंगे 100 में से 80% बन जाएंगे। अब मैं बताऊंगा कैसे बन जाएंगे। ऐसे बाय द वे आपके मार्क्स सब में 25, 26, 25, 27 ऐसे मार्क्स है बाय द वे। किसी में आपके 20 से नीचे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो 19 वाले मार्क्स हैं ऑटोमेटिकली वो 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड आपके लिए वो एसेंशियल होगा बेस्ट ऑफ आइदर टर्म में। ये इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको तो पता होगा कि इस बार हमको बोनस मार्क्स भी मिल रहा है। एंड बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्टिव वाइज लेके चलते हो जो वेटेज नंबर थर्ड है, तो आपको इसमें क्या बेनिफिट होगा लेने से, दे देंगी सीबीएसई तो आपको क्या बेनिफिट होगा। ऐसे आपके इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग चलते हैं जो हमने बेस्ट ऑफ आइदर टर्म में लिया था। ऐसे आपके 200 में से 125 आ जाते हैं टर्म वन में एंड 200 में से आपके 115 आ जाते हैं टोटल मार्क्स टर्म टू में। तो आउट ऑफ 200 इन टर्म वन एज वेल एज टर्म टू, तो व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंट इन सम वेटेज सिस्टम। तो आपके हाईएस्ट परसेंटेज रहेंगे 20 सब में आ जाते हैं। मान लो टर्म वन मतलब ऑल ओवर 20 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं। तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। एंड आपके 3 में 20 आ जाते हैं एंड एक और में आपके 25 आ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली किसी में आपके 16 आता है तो ऑटोमेटिकली वो 22 में कन्वर्ट हो जाएंगे बोनस मार्क्स के अकॉर्डिंग। आपको तो इस बार पता होगा बोनस मार्क्स तो मिल ही रहा है। ऐसे आपने कोई भी किसी में और करके आपको क्वेश्चन दे रखा हो और आपको ऊपर वाला भी करना हो नीचे वाला भी करना हो, आपने दोनों कर दिया तो सीबीएसई ऐसे आपके ऊपर वाले में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो सीबीएसई ऑटोमेटिकली आपको नीचे वाले में भी मार्क्स देगी। तो उसी को ही हम बोनस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके नंबर कुछ ऐसे 0.5, 0.51 आपको जो भी सीबीएसई मार्क्स देगी तो आपको वो बोनस मार्क्स के अकॉर्डिंग प्लस होके मिलेगा। कोई भी घबराने की बात नहीं है। एंड आपका पासिंग क्राइटेरिया कितना होगा 10th एंड 12th क्लास का। सीबीएसई अनाउंस्ड द, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि आपके टोटल परसेंटेज इसमें कितने बनेंगे। 50-50% में तो सिंपल जैसे होते हैं। बेस्ट ऑफ आइदर टर्म में 100 में से आपके 80% बन जाएगी। एंड बेस्ट ऑफ आइदर टर्म में आपको कैसा बनेगा, तो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म में आपका जो 100 आउट ऑफ 100% में से आपके 85 to 90% आ जाएंगे। जैसे आपके 20 मार्क्स 30 मार्क्स हैं तो बोनस मार्क्स के अकॉर्डिंग। एंड बोनस मार्क्स आपके लिए इस बार बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होने वाला है एंड बेनिफिशियल होने वाला है। एंड आपका सीबीएसई अनाउंस द वेटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th। सीबीएसई अनाउंस्ड कर रही है वेटेज क्लास 10th एंड 12th का कैसे करेगी 10th एंड 12th का। एंड हाईएस्ट परसेंट टू अनाउंस द 3 वंस, किसमें आपके हाईएस्ट परसेंट रहेंगे इन तीनों में से। तो आपके हाईएस्ट परसेंट बेस्ट ऑफ आइदर टर्म एंड बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्टिव वाइज के हाईएस्ट परसेंटेज रहेंगे। कोई दोनों में अंतर नहीं है। तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्विटर पर जाके कमेंट कर सकता है सीबीएसई बेस्ट ऑफ आइदर टर्म इज बेटर।
एंड आपका हाईएस्ट परसेंटेज आपको तो पता चल गया, बेस्ट ऑफ फायदा टर्मर से मिलेगा। एंड CBSE 10th क्लास पासिंग क्राइटेरिया कितना होगा, तो आपका पासिंग क्राइटेरिया होगा 33% होगा CBSE का पासिंग क्राइटेरिया। मतलब आपको इंटरनल नंबर मिला के एंड थ्योरी सब्जेक्ट मिला के आपको ओवरऑल 33% चाहिए 10th क्लास को। तो आपको पूरी डिटेल आ रही होगी समझ में, तो मेरे चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो अब 12th क्लास का क्या होगा पासिंग क्राइटेरिया, तो CBSE क्लास 12th पासिंग क्राइटेरिया इंटरनल असेसमेंट, जो 12th क्लास है 10th क्लास को तो ऑल ओवर 33% चाहिए, लेकिन 12th क्लास को कुछ गाइडलाइंस हैं, तो उनको इंटरनल नंबर में पहले तो 33% चाहिए एंड थ्योरी सब्जेक्ट में फिर आपको 33% चाहिए। एंड इंटरनल नंबर एंड थ्योरी सब्जेक्ट में तब आप इतने लाओगे तब आप जाके होगे पास इन गुड मार्क। तो एक बार फिर से समझ लो, आपको पासिंग क्राइटेरिया कितना होगा, 10th क्लास में होगा 33% एंड 12th क्लास में इंटरनल नंबर है एज वेल एज थ्योरी सब्जेक्ट है, दोनों को मिला के आपको 33% है, दोनों में लाना पड़ेगा तब आप जाके यू कैन पास इट। तो आपको पूरी डिटेल इन सिंगल वीडियो में समझ आ गई हो तो प्लीज़ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।